ठीक है, तो आइए हम शुरू करने से पहले मैं सब लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड जनाते हैं। और मैं सोच मतलब अब लोग अच्छे खास रहे हो बोल के हम सोच रहा हूँ हम भी। और आज के वीडियो तो खास होने वाला है, सब लोग देखना। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, थोड़ा आपका काम है तो रुक जाना और थोड़ा देखना इस वीडियो को अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक देखना, सुनना वचन को, ठीक है। जितने भी विश्वास कर रहे हो सब लोग, मसीह में कैसे विश्वास में बढ़ रहे हो, और सब खुद के विश्वास के बारे में हम आज जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अंत तक देखना, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। पहले यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी, आपके वचन जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, जितने भी यूट्यूब में देखेंगे पिता, उनके मनों दिलों को बदलाना पिता मेरे राजा यीशु। और प्रभु जो भी प्रभु विश्वास में कमज़ोर हैं, उन लोगों को भी प्रभु विश्वास में बढ़ाना। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। जो उनके जो भी कमजोरियां हैं प्रभु, उन कमजोरियों से प्रभु उन लोगों को प्रभु निकाल प्रभु। और प्रभु बाइबल पढ़ने में रुचि हो सके उनके जीवन में, जितने भी देखेंगे प्रभु जी, जो भी ऐसे कमज़ोर लोग हैं प्रभु, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रभु जी। उनके जीवन को प्रभु दूर करने के लिए पिता तुम्हारे वचन से दूर करना मेरे राजा यीशु। हे मेरे राजा यीशु, इस वचन आप जो वचन हमको प्रभु आप देने के लिए जा रहे हो प्रभु जी, उसी वचन को प्रभु जी हम यूट्यूब में लोगों को प्रभु, आपके लोगों को प्रभु प्रचार करेंगे पिता। और जितने भी सुनेंगे उनके जीवन, उनके मन प्रभु इस वीडियो को अंत तक जैसे देख पाएंगे, वो लोग भी प्रभु ऐसे उन लोगों को भी उनके मनों को प्रभु कंट्रोल करना मेरे राजा यीशु। सभी आदर और महिमा हम तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह, हालेलुया। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वीडियो खास होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। आज का मेरे टॉपिक्स है कि एक आदमी मतलब एक मनुष्य परमेश्वर के पास आता है जब, तो कैसे आना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। परमेश्वर के पास कैसे आने से परमेश्वर खुश होता है, कैसे रहने से, कैसे मतलब उसके निकट होने से, ठीक है। तो हम उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे वचन से लेके। और आप लोग भी अंत तक देखना इस वीडियो को, और वचन हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके बाइबल है तो आप लोग बाइबल खोलिए, और हम एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पे, इब्रानियों का उसका 11 अध्याय, उसका हम देखेंगे वचन 6 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनना, ठीक है। आउ विश्वास बिना ताहांको संतोषर पात्र हेबा असंभव, कारण ईश्वर जे अछंती आउ से जे ताहांको अन्वेषणकारी मानंकर पुरस्कार दाता, यह ताहांको छामुको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना हम लोग। आउ विश्वास बिना ताहांको संतोषर पात्र हेबा असंभव, कारण ईश्वर जे अछंती आउ से जे
ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର विश्वास କରିବା आवश्यक। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। विश्वास करवार आवश्यक। यहाँ बोल रहा है कि जो भी लोग, जो भी विश्वास करने वाला, जो भी प्रभु को जानने वाला को कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा बात बोल रहा है परमेश्वर का वचन जो लिख रहा है पौलुस, बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी हो, आप लोग हिंदू, मुसलमान कि वा क्रिश्चियन जो भी रहे, आपको खुद को बोल रहे हो, सबको यहाँ पे ऐसे बात बोल रहा है कि जो भी आने के लिए चाहता है, मतलब परमेश्वर के निकट होने के लिए चाहता है, वही उस लोगों को, उसी लोगों को ये बात, परमेश्वर का बात बोल रहा है कि यहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे तो मतलब उसको संतुष्ट करना असंभव है बोल के। आप थोड़ा नहीं सुन पाए होंगे, इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ विश्वास बिना ତାହାଙ୍କ संतोषର पात्र ହେବା असंभव। देखा, सुना यहाँ पे, विश्वास नहीं, अंदर से विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर को संतुष्ट करना असंभव है बोले। परमेश्वर खुश नहीं होगा आपको, आपके अंदर में यदि विश्वास है तो, ऐसे विश्वास है तो ठीक है, प्रभु खुशी होगा, संतुष्टि होगा आपको। और ऐसे विश्वास के अनुसार आप परमेश्वर को, मतलब विश्वास नहीं कर रहे हो ऐसे, तो आप उसका संतोष का पात्र नहीं बन सकोगे, और बनना भी असंभव है। कारण ईश्वर जे अछंती, ईश्वर है यहाँ, मतलब ईश्वर है, यहाँ बोले कि ईश्वर है। ऐसे तो लोग भी हैं जैसे कि मतलब बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ, ईश्वर है बोल के। ईश्वर है, यहाँ बोले कि ईश्वर है, बोल रहे कि कारण ईश्वर जे अछंती ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ अन्वेषणकारीମାନଙ୍କର पुरस्कार दाता। ईश्वर है और उसको मतलब उसके विषय में जानने वाला, उसके विषय में रहने वाला, विश्वास करने वाला, ढूंढने वाला को बोल रहा है कि यहाँ पे वो उसका यह मतलब पुरस्कार देता है। ऐसे लोगों के मतलब परमेश्वर पुरस्कार देने वाला देता है, उन लोगों को पुरस्कार देगा, पुरस्कार देता है बोल रहे। देखो, और हम देखेंगे आगे, यह ताहांको छामुको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक। इसलिए परमेश्वर के पास आने का लोगों का मन क्या होना चाहिए? विश्वास होना जरूरी, विश्वास करना जरूरी है। और विश्वास नहीं करोगे और परमेश्वर के पास हैं बोल के बोलोगे तो परमेश्वर संतुष्टि नहीं होगा। ऐसे विश्वास में झूठा विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो विश्वास एक मसीह को या गैर मसीह को भी विश्वास होना चाहिए प्रभु के पास। जो भी मेरे वीडियो को देखेगा, इस वचन के अनुसार आप लोग को मैं सोचा दे रहा हूँ, मतलब उत्साहित कर रहा हूँ कि आप लोग का विश्वास कैसा है चेक करना। परमेश्वर के पास आप लोग आते हो तो रहते हो तो कैसे रह रहे हो, आपका विश्वास कैसा है जांच करना चाहिए। नहीं तो विश्वास नहीं रहेगा तो आपका परमेश्वर के पास में हूँ बोल के बोलना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि विश्वास होना चाहिए। मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ, यह ताहांको छामुको आसीबा लोकर
विश्वास करिबा आवश्यक। जो भी परमेश्वर के पास आता है तो उसका क्या होना चाहिए? पहला उसका विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ उसके चरण में आना चाहिए, उसके निकट होना चाहिए। ठीक है, विश्वास बाइबल में हर और मतलब बहुत जगहों में लिखा हुआ है कि विश्वास 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 के बिना कुछ नहीं। विश्वास नहीं रहेगा एक मसीह का तो वो जहाँ भी जाएगा, प्रार्थना के लिए जाएगा, प्रार्थना करवाएगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं विश्वासी भाई बहनों को, पास्टरों को, बिशपों को और पादरियों को, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, सब लोग को मैं कहना चाहता हूँ वचन के अनुसार आपका विश्वास को जांचिए, मतलब परखिए, अपना विश्वास है कि नहीं है परखिए। और एक वचन हम आपको दे रहे हैं तो आपका बाइबल निकाल के देखना और पढ़ना। प्रथम द्वितीय करंत्य हम जाएंगे 13 का, द्वितीय करंत्य अध्याय 13 अध्याय उसका 5 हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना आप लोग। तुम्हें मने विश्वास रे अच्छो कि नहीं से विषय रे अपना अपना को परीक्षा करो, अपना अपना रो विचार करो। देखो यहाँ में अपना विचार करना बोल रहे हैं, विचार करो। तुम्हें माने विश्वास रे अच्छो कि नहीं, पहला देखना है आप लोग को, खुद को देखना है, खुद को जांचना है कि आपका विश्वास मतलब परमेश्वर के पास है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है आपका। जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसके पास आने के लिए, उसके पास खुद को करजन हम मतलब आप लोग कहते हैं कि मैं विश्वास तो कर रहा हूँ, विश्वास कैसा विश्वास कर रहे देखना है, चेक करना है, विचार करना है अपने खुद को। ठीक है, खुद को जांचना है। यहाँ में बोल रहे वचन की अपना अपना विचार करो बोल के, यहाँ में क्या बोल रहा है देखो ना, तुम्हें माने जेपरी तुम्हें माने विश्वास रे अच्छो कि नहीं, हाँ नहीं विश्वास, तुम्हें माने विश्वास रे अच्छो कि नहीं, यहाँ बोल रहे से विषय रे अपना अपना परीक्षा करो। उस विषय में खुद का क्या करना है, परीक्षा करना है बोल के, विचार भी करना है, परीक्षा करना है। यहाँ परीक्षा करो, अपना अपना विचार करो, खुद का विचार करने के लिए बोल रहा है। किस बारे में? विश्वास के बारे में। कौन सा बारे में? विश्वास के बारे में। यहाँ में बोल रहा है कि विश्वास है कि नहीं, उसी के बारे में मतलब जांच करो, विचार करो, परीक्षा करो, विचार करो बोल के यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, सुनना। ठीक है, सब लोग विचार करो किंबा जीशु ख्रीष्ट जे तुम मानक ठारे अछंती कि नहीं, अछंती जीशु ख्रीष्ट जे तुम मानक ठारे अछंती, यह कि तुम्हें माने निजे निजे निज निज विषय रे जानो नहीं। क्वेश्चन मार्क। जीशु ख्रीष्ट जो आपके पास है बोल के आप लोग नहीं जानते हो कि, क्वेश्चन मार्क। यदि यह न हुए ताहले तुम्हें माने परीक्षा सिद्ध न हो, ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग परीक्षा में सिद्ध नहीं हो बोल के वचन बोल रहा है। देखो यीशु मसीह आपके अंदर है कि नहीं बोल के भी आपका अंदर में विश्वास है कि नहीं, देखो परीक्षा करो। ऐसा यदि नहीं है तो, ऐसा नहीं हो रहा है आपके अंदर, तो मतलब बोल रहा है कि आप लोग विश्वास में परीक्षा में सिद्ध नहीं है बोल के यहाँ बोल रहे, परीक्षा सिद्ध नहीं है बोल के बोल रहा है वचन। ठीक है, परीक्षा सिद्ध नहीं है बोल के यहाँ पे बोल रहा है वचन। इसलिए जांचो, खुद को जांचो। प्रिय मेरे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रभु के लोगों को कहने चाहता हूँ कि
आप लोग खुद को जांचो, मसीह है कि नहीं आपके अंदर में, आपका विश्वास है कि नहीं देखना है। ठीक है, परमेश्वर के पास आने वाला लोगों का विश्वास होना चाहिए बोल रहे हैं। और एक वचन हम तो आपको लोगों को देंगे। ठीक है, तो विश्वास के बारे में आज का टॉपिक है मेरा, क्या, विश्वास के बारे में और परमेश्वर के संतुष्ट होने के विषय में। ठीक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए हम और एक तो वचन हम आप लोग को देंगे। वचन आपके भी बाइबल खोल के देखो, यूहन्ना देखेंगे हम, यूहन्ना अध्याय 3 का हम देखेंगे 16 में, 3 का 16 में देखेंगे। ठीक है, जेपरी जे केही ताहांकुटारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए। हम देखेंगे और एक थोड़ा सा नीचे जाएंगे मतलब हाँ, पढ़ के हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा अब भी पढ़ना। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण आदित्य पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ताहांकठारे विश्वास करे। यहाँ में भी आ रहा है, देखो सुनो, विश्वास में भी, विश्वास विषय में विश्वास करे बोल रहे कि से विनष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त हुए, विनष्ट न हो गया अनंत जीवन पाएगा बोल के। ठीक है, और एक हम यहाँ में देंगे आप लोग को 18 में पढ़ेंगे 18 वचन। जे ताहांकठारे विश्वास करे से विचारित हुए नहीं। यहाँ में देखो, जो विश्वास करता है वो विचार उसको नहीं होता है। तो आज आपको क्या चाहिए देखो, तो उसी बारे में तो हम आज हमारा टॉपिक है, विश्वास के बारे में। कौन सा बारे में? विश्वास के बारे में। यहाँ ये बोल रहा है कि जो मतलब यहाँ बोल रहा है कि उड़िया में पढ़ रहा हूँ मैं, जे ताहांकुटारे विश्वास करे नहीं से विचारित होई। जे विश्वास, रुको सही, और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ सही से। ठीक है, सही से सुनना आप लोग भी। जे ताहांकठारे विश्वास करे से विचारित हुए नहीं। देखो यहाँ में जो विश्वास प्रभु को करता है, विश्वास रखता है मतलब करता है, उसका विचार नहीं है, विचार नहीं है। क्या करने से विचार नहीं है? जो विश्वास रखता है और विश्वास में जीता है, विश्वास में काम करता है, विश्वास के द्वारा प्रभु के पास रहता है, चलता है, काम करता है, प्रभु के साथ रह के ऐसे विश्वास में बने रहता है, तो उसको बोल रहा है कि वो विचार नहीं होगा, उसको विचार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है। थोड़ा नीचे देखेंगे। ठीक है, जो विश्वास करे नहीं से विचारित होई सारिलानी। जो विश्वास नहीं करते हैं उसका विचार ऑलरेडी खत्म हो गया है। यहाँ ऐसे बोल रहा है बात, देखो, जो विश्वास करे नहीं बोल के उसका विचार भी खत्म हो गया है। यहाँ पे बोल के विचारित होई सारिलानी, तो आप क्या बोल रहे हैं देखेंगे थोड़ा। जे विश्वास करे नहीं से विचारित होई सारिलानी। जो विचार मतलब विश्वास नहीं करता है उसका विचार भी खत्म हो गया है, विचार हो गया है उसका मतलब बोल रहे। कारण से ईश्वर को आदित्य पुत्र को नाम रे विश्वास करे नहीं। देखा सुना, ईश्वर का आदित्य पुत्र को विश्वास नहीं किया है। तो परमेश्वर चाहता है क्या? उसका पुत्र को विश्वास करना है। और बोल रहा है कि ईश्वर को विश्वास में उसके सम्मुख आना है बोल के। विश्वास के बिना ईश्वर को संतुष्ट करना असंभव है बोल के।
अब जितने भी ज्ञानी हो, जितने भी अज्ञानी हो, जितने भी तो धन वाला हो, धनी हो, जो भी हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपके अंदर विश्वास है कि नहीं, उस विषय में जानना है, देखना है, आपको जांचना है। आपके पास कितना पैसा है, कितना, कैसा घर है, कैसा बंगला है, कैसा गाड़ी घोड़ा है, कितना आपका नौकर चाकर है, वही बात यहाँ में नहीं बोल रहा है। वो कुछ काम का नहीं होगा, रहने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक चीज़ नहीं रहने से क्या, यहाँ बोल रहा है कि आपका विश्वास से ही रहना है। विश्वास नहीं है तो गया भैंस पानी में, बोलते हैं उसको। तो उसके पास रहने वाला का क्या होना चाहिए, समझो, विश्वास है न, रहना चाहिए। सब मसीहों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके विश्वास कैसा है देखो, थोड़ा जांचो, परखो परखो। यहाँ बोल रहा है देखो ना, विश्वास में है कि नहीं, आप परीक्षा करो, विचार करो, बोल के यहाँ 2 Corinthians उसका 13 अध्याय का उसका वचन 5 में हम देखा, वो हमें बोल रहे विश्वास में है कि, आप लोग विश्वास में हो कि नहीं हो, बोल के हाँ बोल रहे, ठीक है, विश्वास में हो कि नहीं हो, इस बारे में मतलब खुद को जांचने के लिए बोल रहा है, वचन जांचने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो खुद को जांचो, तो आपको मालूम पड़ेगा। खुद को जांचो, नहीं तो गया भैंस पानी में, बोलते हैं। नहीं जांचेगा तो मतलब आपका विश्वास नहीं रहने से गया भैंस पानी में। मसीह बन के उद्धार पा के भी आप मतलब प्रभु के पास जा नहीं सकोगे, तो क्या फ़ायदा होगा। मसीह भाई बहनों, क्या फ़ायदा होगा ऐसे रहने से। विश्वासियों, पास्टरों, बिशपों, फदरियों, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जीने से क्या फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए परखो, खुद को परखो कि विश्वास में है कि नहीं हो, विश्वास में है कि आप नहीं हो। खुद को जांचने के लिए यहाँ में विचार करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा बोल के, ठीक है। विश्वास के बारे में यहाँ में देखा तो, जे ताहांकटारे विश्वास करे से विचारित, मैं बोल रहे कि जो जे ताहांकटारे विश्वास करे से विचारित हुए नहीं, जे विश्वास करे नहीं से विचारित होई सारिलाणी, कारण से ईश्वरଙ୍କ अद्वितीय पुत्रଙ୍କ नामरे विश्वास करे नहीं। तो आज मतलब एक आदमी को विश्वास की जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। विश्वास नहीं तो मसीह जीवन बेकार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से क्या होगा, विश्वास नहीं रहेगा तो विश्वास रहना है, खुद का विश्वास रहना है, प्रभु के पास रखना है, खुद को अपने आप में विश्वास रहना चाहिए, खुद में, ठीक है। विश्वास रखो, किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखो, किसी मनुष्य को विश्वास ना करो। आपका विश्वास भरोसा परमेश्वर के पास रखना है, ठीक है। क्योंकि गीता संहिता में लिखा हुआ है, अधिपति के पास या किसी मनुष्य के पास भरोसा नहीं रखने के लिए बोल रहा है परमेश्वर।
क्योंकि एक दिन उसका सांस निकल जाएगा बोल के। गीता संहिता में लिखा हुआ है 100 उसका 36 में 37 में लिखा है 137 का उसका एक वचन से देखेंगे तो देखना एक नहीं 3 से पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा। 3 से लेके पढ़ना तो वहाँ में निकलेगा वो वचन, वहाँ में बोल रहा है वही बात। इसीलिए भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाइए, जागृति हो जाइए। इस वीडियो से आप लोग को मैं वार्न कर रहा हूँ कि आपका जीवन लाइफ को ठीक करने के लिए वचन के अनुसार सचेतन कर रहा हूँ। प्रभु के वचन के अनुसार आप लोग को सचेत हो जाओ, खुद को सचेत करो, खुद को जांचो प्रभु में है कि नहीं है आपका विश्वास। आपका विश्वास है कि नहीं, इस बारे में थोड़ा आप लोग खुद को जांचिए, परखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ में हो आपका विश्वास है कि नहीं, उस बारे में आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, विश्वास रहना चाहिए। आज तो लोग मीटिंग जा रहे हैं, वो मीटिंग खाने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए, हाँ, उसी के लिए संगति रख रहे हैं, वचन के लिए और वचन को जानने के लिए, वचन में बने रहने के लिए कहाँ। और आज लोग उसी में ध्यान दे रहे हैं, उसी में आज बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे। फिर लौट के आते हैं घर में, वैसे ही जीवन काटते हैं, जैसा जीना नहीं चाहते, नहीं जीना नहीं है वैसे जीते हैं घर में। क्या फ़ायदा हो गया, फ़ायदा क्या है? विश्वास नहीं रहने से तो काम भी ऐसे नहीं हुआ ना। बोलते हैं कि जो वो चलेगा बोल के, गलतियां होता रहता है और चलेगा बोल के बोल रहते हैं और उसको सुधार नहीं करते हैं। हमको क्या बोल रहा है वचन, हम लोग को, आप लोग को क्या बोल रहा है वचन? खुद को भी हमको सिखा रहा है वचन, आपको भी सिखा रहा है, सब लोगों को। ठीक है, इसीलिए सब लोगों के लिए वचन है। जागृति हो जाइए, विश्वास के बारे में आपको खुद को जांचिए, आपके जीवन में कैसा विश्वास से देखिए, परखिए, क्योंकि आज दिन बुरे हैं। पौलुस बोल रहा है, इसी एफेसियों पुस्तक में लिखा हुआ है 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, 16-17 में ले पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, 15 से लेके वहाँ बोल रहा है कि दिन बुरे हैं, ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो बोल के। और बोल रहा है कि सुजुक, हाँ, बोल रहा है कि मतलब काल, मतलब सद बात बोलने के लिए, सच्चा बात बोलने के लिए बोल रहा है, क्योंकि काल मंद है बोल के। ठीक है, तो इसीलिए सतर्क हो जाइए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सतर्क हो जाइए, इस वचन के अनुसार आप लोग सतर्क हो जाइए। ठीक है, इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का कारण कि आप लोग को मैं ऐसे वीडियो बना के ऐसे दुर्बल लोगों को, ऐसे मतलब पड़े रहे लोगों को, ऐसे अविश्वास में रहे लोगों को विश्वास में मजबूत करने के लिए मैं यही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। ठीक है, दूसरों लोग भी के पास भी पहुँचे और वो लोग भी उनके जीवन को सही बना सकेंगे, विश्वास में बने रह पाएंगे, उसके खुद विश्वास को ठीक रख पाएंगे। इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को दूसरों के पास भी भेजना है। ठीक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन आप लोग सुना कि मतलब एक विश्वास
करने वालों का मतलब विश्वास परमेश्वर के पास आने वालों का उसका विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है। प्रसन्न नहीं कर पाएंगे किसको? परमेश्वर को। तो उसको प्रसन्न होता है कैसे? विश्वास करने से, विश्वास से चलने से, विश्वास में उसके निकट होने से। जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं हम लोग विश्वास में करना है, विश्वास बन में रहना है खुद को। विश्वास नहीं डगवाना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। विश्वास तो विश्वास रखना है। ठीक है, तो उसके निकट आने वालों का विश्वास होना जरूरी। यहाँ में ऐसे बात बोल रहे हैं। ठीक है, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असाध्य। तो अब हम लोग सीखा इसमें, अब लोग क्या सीखा इस वचन से? आज का मेरा टॉपिक था यही, मतलब विश्वास के बारे में। ठीक है, विश्वास में बने रहने के विषय में, विश्वास में परमेश्वर के साथ चलने में, उसके चरण में आने में बोला है। इसीलिए तो बोल रहे प्रभु का वचन, यीशु मसीह भी मतलब है कि नहीं आपके अंदर, उसको भी हाँ नहीं लग रहा है तो विश्व माने परीक्षा में सिद्ध नहीं हो बोल के, विश्वास का परीक्षा में सिद्ध नहीं हो बोल के। सिद्ध होने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रभु का वचन में विश्वास बने रहना है, परमेश्वर के पास वैसे रहना है विश्वास में। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वचन समझ हुआ होगा, आप लोग समझे होंगे बोल के मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आपके जीवन को जांचिए, खुद का विश्वास को जांचिए, परखिए कैसा विश्वास है आपके जीवन में। क्योंकि आज के समय में बहुत बुराई बढ़ चल रहा है, बुराई से बुराई बढ़ रहा है। और इस बुराई के दुनिया में आज एक मसीह के जीवन में एक कैसा जीवन यापन करना है। देखो, आज मसीह के साथ चलने वाले का विश्वास होना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। ठीक है, विश्वास करना जरूरी है। इसीलिए वचन में बने रहोगे तो आपका विश्वास भी मजबूत रहेगा। इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि मतलब कोलोसिया का उसका 2 अध्याय मतलब 3 का उसका 16 वचन में लिखा है, मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ में ऐसा लिखा हुआ है कि क्रिस्टन का वाक्य, किसका वचन? क्रिस्ट का वचन प्रचुर परिमाणों से क्या करना है? अपने हृदय में बैठाना है। वचन भी सुनना है वैसे, और वचन भी ऐसे सुनना है, और मतलब वचन को भी पढ़ना है, वैसे रखना है दिल में। ऐसे बहुत वचन को लेना है, अंदर में रखना है, अधिकाई से बैठने के लिए देना है वचन को। तो आपका विश्वास भी मजबूत रहेगा, आपका विश्वास ठीक रहेगा। ठीक है, आपका विश्वास ठीक रहेगा, विश्वास में बने रह पाओगे परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ। ठीक है, विश्वास में बने रहोगे। इसीलिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन जो, और एक जगह में बोल रहा है कि विश्वास सुनने से होता है। कहाँ से होता है? सुनने से होता है। इसीलिए रोमियो पुस्तक
रोमियो पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका वचन 17 में देखोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। आप लोग का बच्चन बाइबल है तो आप लोग खुल के देखना। 17 में लिखा हुआ है, विश्वास कैसा होता है देखना, वो उसी बारे में लिखा हुआ है। मैं आप लोग को वही वचन को पढ़वा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, मैं वो वचन को आप लोग को दे रहा हूँ। आपके पास बाइबल है तो आप लोग भी बाइबल खुल के देखना है। आपके वचन बाइबल का वचन को रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन, ठीक है। आइए हम देखेंगे थोड़ा।